टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। आज का जो हमारा फोकस है दैट इज अबाउट लीड जनरेशन, हाउ वी कैन जनरेट लीड फॉर अदर पीपल्स बिजनेस एंड हाउ वी कैन जनरेट लीड्स, क्वालिफाइड लीड्स फॉर आवर ओन मार्केटिंग एजेंसी, या अगर हमारी सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं या हम किसी भी ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस में हैं जहां पर हमें इस पर्टिकुलर कैंपेन्स की ज़रूरत पड़ती है, इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है वो लीड्स जनरेट करें। और अभी रिसेंटली कुछ ग्रेजुएट्स हैं हमारे यूनिकरी मार्केटिंग एकेडमी के, तो उससे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग जो है वो काम कर रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिसमें लीड्स की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब वो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है बहरिया में, तो उस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो यूएसए के अंदर सॉफ्टवेयर हाउस की जो सर्विसेज है उसको सेल करना है, तो उसकी लिए लीड्स जनरेट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट एंड व्हाई, ठीक है, ताकि आप जो है वो उसका पर्पस समझ सकें कि व्हाई यू शुड लर्न दिस स्किल। ठीक है, देखें, जितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर होता है, मतलब हमें ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जिसमें फॉर एग्जांपल फर्नीचर सेल करना है, कार सेल करनी है, आपको जो है वो कोई इक्विपमेंट सेल करना है, या आप जो है वो जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर सेल करने वाले हैं, तो इस तरह के जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी हमें क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स चाहिए होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वालिफाइड लीड। लीड का मतलब कि वो ऐसे इंटरेस्टेड लोग जो कि हमसे मुलाकात करें, हमारे प्रोडक्ट को इवेल्युएट करें और हम उनको फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करें। ये फिजिकल प्रोडक्ट, उसमें भी जरूरत पड़ती है जो आज स्किल सिखाई जाएगी। हाँ, अगर आप बोलेंगे बर्गर बेच रहे हैं, आप बोल रहे हैं भाई हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रहे हैं, हम बैग बेच रहे हैं, पर्स बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। most of the time we don't need to generate leads for this kind of business। क्यों? क्योंकि वो आपकी वेबसाइट पे जाते हैं और आपकी वेबसाइट पे जाके आपके प्रोडक्ट और उसकी ऑफर और उसके जो टेस्टिमोनियल्स हैं उसको देख के दे मेक अ डिसीजन एंड दे टेक एक्शन। लेकिन जब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रही होती हैं, या मार्केटिंग एजेंसी का काम है कि आपको क्लाइंट्स चाहिए अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए, अपनी सर्विस सेल करने के लिए, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी इस स्किल की जो आज आप सीख रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप कोर्सेज बेचते हैं, ट्रेनिंग्स बेचते हैं, या आप कोई कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देते हैं, मतलब लोगों के घर बनाने की सर्विसेज देते हैं, या आप इमिग्रेशन का प्रोसेस करवाते हैं, लोगों को आप माइग्रेट करने में हेल्प करते हैं, यहाँ से आप यूएसए चले जाएं, कनाडा लोग माइग्रेट करते हैं, उसकी सर्विसेज आप देते हैं, या आप जो है वो कोई डॉक्टर हैं, उस डॉक्टर की सर्विसेज आप देते हैं, आप इंजीनियर हैं, कोई इंजीनियरिंग की सर्विसेज देते हैं, आप कोई कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंट की सर्विसेज देते हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, रियल एस्टेट एजेंसी की सर्विसेज देते हैं। तो जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है या स्कूल हैं, आपको पेरेंट्स को एक्चुअली अट्रैक्ट करना है ताकि वो अपने बच्चों को एनरोल कराएं, तो ये तमाम काम आपको लीड जनरेट करने की स्किल से होगा। तो एक तो वाई का मैंने आपको आंसर दे दिया कि भाई व्हाई वी शुड एक्चुअली लर्न, बिकॉज सर्विसेज बिजनेसेस नीड दिस स्किल, दे वांट दिस सॉल्यूशन एंड यू विल हैव दिस सॉल्यूशन, सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू योर क्लाइंट्स, फॉर योर क्लाइंट्स। और
ये है क्या, व्हाट? एक्चुअली ये फनल है। फनल कहते हैं कि एक ऑटोमेटेड प्रोसेस कि जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा दें ऑटोमेटिकली, मतलब उसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन की जरूरत ना हो। जैसे एक सेल्स पर्सन होता है किसी भी दुकान के अंदर, तो जब लोग आते हैं उस दुकान में तो वो सेल्स पर्सन उससे बात करता है ना, और उसको क्लोजिंग करता है। तो आप अपना जो पूरा एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं, तो आप देखते हैं, इस बात को गौर से सुनिएगा, आप एज अ मार्केटर देखते हैं कि किस पर्टिकुलर मार्केट में मार्केटिंग करने जा रहे हैं। आया यूएसए में मार्केटिंग करने जा रहे हैं या पाकिस्तान में मार्केटिंग करने जा रहे हैं, सॉरी। क्यों? क्योंकि जब आप यूएसए में मार्केटिंग करने जाएंगे तो लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो ज्यादा चीजों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, तो ज्यादा चीजें, ज्यादा स्टेप्स आप ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तानी मार्केट में होते हैं तो आप देखते हैं कि यार मैं कितने स्टेप्स जो है वो किसी खास पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेट कर सकता हूं कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा काम हो रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल कि देखो, जब हम कोई भी पर्टिकुलर लीड जनरेट करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो हम पहला स्टेप होता है कि हम एड अपना पब्लिश करते हैं और अपना एड दिखाते हैं हमारी आइडियल ऑडियंस को। जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस होती है, परफेक्ट ऑडियंस होती है, उसको हम अपना एड दिखाते हैं। ये पहला स्टेप होता है। तो हमें इसके अंदर एड क्रिएशन प्रोसेस और कॉपीराइटिंग और ये सारे काम करने पड़ते हैं। जब हम एड दिखाते हैं, उस एड का मकसद ये होता है कि वो इन लोगों की इंफॉर्मेशन कैप्चर करे, मतलब लोग उस एड के अंदर उस ऑफर को देखें, क्लिक करें और आपको क्या दें, आपको जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन दें, जिसे हम कहते हैं नाम, ईमेल, फोन, ठीक है। और इस 3 जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि भाई लीड कैप्चर किया आपने। क्या किया आपने? लीड कैप्चर की ना, क्योंकि आपने ऐड दिखाया सपोज 100 लोगों को, लेकिन उनमें से 2 लोगों ने आपके ऐड को क्लिक करके आपको अपनी इंफॉर्मेशन दी और बोला हम बात करना चाहते हैं भाई। तो ये जो इतना प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस है, ये आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लीड फनल। जब आपने इसको ऑटोमेट कर दिया और लीड कैप्चर कर दी, और इसमें ह्यूमन ने कुछ नहीं करना है, तो ये लीड फनल बन गया, फनल बन गया लीड फनल, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को जब सीखेंगे अभी थोड़ी देर में मेरे साथ, तो आप लीड फनल क्रिएट करना सीख जाएंगे। और लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर लीड फनल क्या होता है। ये लीड फनल होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। लेकिन सिर्फ लीड जनरेट करने से फायदा कंप्लीट नहीं पहुंचेगा, पूरा कंप्लीट फायदा लीड जनरेट करने से नहीं होगा, बल्कि अब उसके अंदर कुछ और स्टेप्स हैं। और वो क्या है? वो स्टेप ये है कि भाई अब लीड के बाद मुझे उसके साथ कोई मीटिंग भी तो तय करनी है, क्योंकि जब मीटिंग नहीं करेगा वो, अगर वो मीटिंग नहीं करेगा तो बातचीत कैसे होगी, वो ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे आएगा? ह्यूमन इंटरेक्शन तो नहीं हुआ। जबकि ह्यूमन इंटर भाई मेरे से कोई बात करेगा, जैसे आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारी जो सेल्स पर्सन है, मिस नूर या शुमाइला या जो इकरा या आप लोगों ने जिससे भी डील किया, आपने उससे बात की, आपने उससे डिस्कशन की। तो ये जो डिस्कशन से पहले वाला काम था, उसमें हमने दोनों अप्रोचेस यूज की थी, सही है। आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, इसलिए मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इस बात को समझा पाऊंगा। एक था कि कुछ हमने चलाई थी लीड कैंपेन, जो कि सिर्फ यहां तक की थी कि आपकी सिर्फ लीड कैप्चर हुई, ये पहला स्टेप हमने दबाया किया, और ये दूसरा स्टेप।
और कुछ हमने कैंपेन चलाई थी जिसमें हमने तीसरा स्टेप भी जो है वो ऑटोमेट किया था कि उसमें आपने बुकिंग की थी, अपॉइंटमेंट की बुकिंग की थी। एक कैलेंडर खुला था, उस कैलेंडर में आपने जो है वो अपनी डेट और टाइम और जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट की। उसे कहते हैं मीटिंग या अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना। ठीक है, जिन लोगों ने किया था उन लोगों को वो एक्सपीरियंस हुआ होगा। अच्छा, अब देखिए, जब आप यहां तक कर लेते हैं, लीड कैप्चर जब कर लेते हैं, जब आप ये वाला प्रोसेस कर लेते हैं, तो यहां पर अब ह्यूमन इंटरेक्शन को आना पड़ता है। अगर तो आपके पास ये वाला प्रोसेस अभी ऑटोमेट नहीं हुआ तो मतलब यहां पर किसी सेल्स पर्सन ने आपके इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करना है कि भाई आपने मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दी है, हाउ मे आई हेल्प यू, व्हेन कैन यू मीट, सो आई कैन एक्सप्लेन यू अबाउट माय प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर तुम मेरा शोरूम है फर्नीचर का, तुम मेरे फर्नीचर की शॉप पे आओगे तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा इंपोर्टेड फर्नीचर है, कौन सा लोकल फर्नीचर है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हारे लिविंग रूम के अंदर कौन सा फर्नीचर जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। दूसरा, कोई स्टूडेंट को एडमिशन दिलाने वाला बिजनेस है तो बोलेगा भाई स्टूडेंट तुमने यूके में लेना है, यूएसए में लेना है, कनाडा में लेना है, कहाँ एडमिशन लेना है? बोलेगा सर यूके में। एग्जैक्टली, वी हैव 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूके एंड दे आर चार्जिंग फ्रॉम मिनिमम फी टू द मैक्सिमम फी कि भाई 5,000 यूके पाउंड से लेकर, स्टर्लिंग पाउंड से लेकर और 50,000 तक की हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं। मैं आई वॉन्ट टू शो यू, व्हेन कैन यू मीट। तो यहां पर जो सेल्स पर्सन होता है ह्यूमन, वो उसको क्या सेल करता है? प्रोडक्ट नहीं सेल करता, मीटिंग सेल करता है। प्रोडक्ट नहीं सेल करता, मीटिंग सेल करता है। मतलब वो फिर मैनुअली उस पर्टिकुलर पर्सन को इस थर्ड स्टेज पे लेके आता है, मैनुअली फोन पे फॉलो अप कर। और दूसरा तरीकेकार ये है कि हम इस पर्टिकुलर स्टेप को भी ऑटोमेट कर दें और लीड से जैसे उसने इंफॉर्मेशन कैप्चर कर दी ना हमें, हम उसको एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएं। हम उसको बोले भाई अब एक नया लास्ट स्टेप है, स्केड्यूल मीटिंग विद मी so we can actually discuss more about your situation and we can provide you the best next step in your situation। ठीक है। अब चाहे रियल एस्टेट होगा तो रियल एस्टेट वाला बोलेगा कि भाई ठीक है, मैंने ये पर्टिकुलर बंगला या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्रमोट किया, ठीक है, जो उसमें इंटरेस्टेड है मैंने उसमें ऑफर लगाई कि भाई हैव फ्री टूर ऑफ द प्रोजेक्ट, गेट फ्री टूर ऑफ द प्रोजेक्ट, ताकि आप अपनी फैमिली और खुद देख सकें कि क्या ये आपके उस पर्टिकुलर ड्रीम होम की तरह है या नहीं है। अब आपने ये पर्टिकुलर चीज लीड मैग्नेट, इसे हम कहते हैं लीड मैग्नेट, तो हमें सर्विस इंडस्ट्री के अंदर एक लीड मैग्नेट क्रिएट करना होता है। जैसे एक पानी की बोतलों की जो सर्विसेज देता है, घर पे जो पानी की बोतलें देता है, प्योर पानी, साफ सुथरा पानी, उसकी जो सर्विसेज देते हैं वो अपनी पहुंचा के, वो लीड मैग्नेट क्या बोलते हैं कि यार हम तुम्हें वाटर डिस्पेंसर देंगे फ्री में, गेट फ्री वाटर डिस्पेंसर इफ यू यूज आवर वाटर बॉटल्स। ठीक है ना। तो ये उनका लीड मैग्नेट हो गया। रियल एस्टेट वाले का हो गया कि भाई गेट फ्री एडवाइस एज पर योर बजट। ठीक है। Invest in profitable properties and get free consultancy as per your budget, which particular property is best in your budget। हम होंगे, हम कहते हैं get 20 minutes free session, get 20 minutes free session या get demo session, attend one session, if you like it, if you find it is good for you, you go, otherwise it's your choice।
हमें कोई बोलता है नो, हम बोलते हैं नेक्स्ट, हम बोलते हैं नो नेक्स्ट। दिस इज, वी डोंट हैव टू बी पर्सनल कि नहीं हर इंक्वायरी ले, हर इंक्वायरी नहीं लेगी किसी के, कोई भी प्रोडक्ट होगा कभी जिंदगी में हर इंक्वायरी नहीं लेगी, अनलेस कि आपको ऐसा प्रोडक्ट जैसे कराची ग्रामर स्कूल हो, और कराची ग्रामर स्कूल में हर बंदा लेगा भाई, लेकिन उनको तो फिर लीड जनरेट करने की जरूरत भी नहीं है ना ऐसे बिजनेस। तो बहरहाल आई होप I have made my point clear. So what we are trying to learn is this complete model कि how we will implement it, किस तरीके से हमें इसको implement करना है और अपने बिजनेस के अंदर या किसी और के बिजनेस के अंदर हम इसको कैसे करें। तो अगर आप इन तीनों चीजों को करेंगे तो ये तीनों चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर इससे भी हायर लेवल का एक है जो कि मैं बता रहा हूं कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई मैं जो है वो इससे भी आगे चीजों को, जो मैं चीजें उसको किसी को एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मुझे कोई लेक्चर देना है और मैं किसी को बोलता हूँ गेट फ्री डेमो, तो मैं उसको बोलूँगा कब आओगे, और मैं इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख लूं लेक्चर की, और उस टाइम के ऊपर उसको उसके ऊपर एक्सेस दे दो, तो ये भी चीज ऑटोमेट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं वेबिनार फनल, उसे कहते हैं वेबिनार फनल। क्या आप वेबिनार तक ले गए उसको, पहले आपने लीड कैप्चर की, फिर आपने जो है ना वो अपॉइंटमेंट उससे तय किया ऑटोमेटिकली, और फिर उसने खुद चूज किया कि मैं इतने बजे देखूंगा, और इतने बजे वो चीज उसके पास ईमेल आ जाएगी और वो खुद उसको देख लेगा, और वो उसके अंदर आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन होगी, आप सेलिंग कर रहे होंगे, और वो सेल्स प्रेजेंटेशन के बाद अगर वो आपसे खरीदता है तो खुद ही आपको बोलेगा यार नाउ आई एम रेडी, आई नो एवरीथिंग। तो जब आप इन तमाम चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम जो अभी करेंगे वो यहाँ तक करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान में ज्यादातर 99.99% यहीं तक ही काम है, क्योंकि वेबिनार जो है वो आगे जब आप 21 स्टेप सेल्स लेटर सीखेंगे तब आप सेल्स वीडियो बना पाएंगे, और फिर आप उसको उसके ऊपर एक्सेस दे पाएंगे, और उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो ऑटोमेटिकली आपके उस पर्टिकुलर लीड के सामने ओपन हो जाते हैं, उनको एक्सेस मिल जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। जैसे वेबिनार जैम जो है ना, उसको आप वेबसाइट देखिएगा, वेबिनार जैम, वो इसी तरह का सॉफ्टवेयर है कि आप उसके अंदर जो है ना वो वीडियो का लिंक दे दें, और लोग जो भी लीड कैप्चर होगी उसके सामने वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, उस टाइम के ऊपर ओपन हो जाएगा, और उसको ऐसा लगेगा कि आप उसको लाइव वो दे रहे हैं, जबकि वो लाइव नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप फ्रेमवर्क इज क्लियर, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो एक चीज, कुछ एड की एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि जो सर्विस इंडस्ट्री की जो एड्स होते हैं उसको आप थोड़ा सा देख लें, ताकि फिर वो आपको उसका आइडिया हो जाए। मैंने पहले भी दिखाए हैं, लेकिन एक दफा और भी देख लें ताकि इस पर्टिकुलर लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा हो जाए। ऑलराइट, तो मैं आपके साथ जो है वो अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, जनरेट करने का जो ऐड है उसके ऊपर होगी। ये फिजिकल प्रोडक्ट्स के हैं, तो ये ऐड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले सेशन में। हम इस तरह का, जैसे फॉर एग्जांपल ये है सर्विस इंडस्ट्री का ऐड, और ये एग्जैक्टली इसमें तो डायरेक्ट सेल्स हम कर रहे हैं, ठीक है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, बिकॉज इसमें कोई डेमो नहीं है, वो डायरेक्टली रजिस्टर नाउ, ये हमारी ऑफर है, ये हम कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपको एक्चुअल लीड जनरेट करने वाले जो एड्स हैं वो दिखाता हूँ, जिसमें लीड मैग्नेट हमने जो है ना क्रिएट किया है। अब देखें, ये इसको देखें, ये एक एग्जाम्पल को देखें, ये आपका, इसमें मैंने आपको ऐड के अंदर बताया था कि ऐड के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हेडलाइन, ठीक है, एक होता है हेडलाइन मतलब हुक, उसे हम कहते हैं हुक, एक होती है स्टोरी, ठीक है, जो कि ये स्टोरी है, जो कि एक चीज बता रही है, लोग इसको देख के एक स्टोरी अपने जहन में क्रिएट करते हैं कि
शी इज लर्निंग ऑनलाइन हैप्पीली। और ये एक्चुअली ऑफर है जिसे हम कहते हैं क्लेम 3 days फ्री ट्रायल। ये वो लीड मैग्नेट है, ये वो इंसेंटिव है, ये वो वैल्यू एडिशन है जो कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस को कम से कम उसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके कोई पैसे नहीं लग रहे और वो वाकई उसको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हिम्मत करता है कि नहीं यार मैं ट्राई कर लूं ना, मेरे पैसे तो नहीं लग रहे, इफ इट विल बी फॉर मी आई विल टेक इट। दिस इज अ गुड एंड बेस्ट अप्रोच। और इसमें क्या सब लेते हैं? नहीं, सब नहीं लेते, लेकिन इसमें आपको एक्चुअली कन्वर्जन मिलती है। फिर आप चेक करते हैं कि ये जो कन्वर्जन है, ये मेरी जो इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग की, उसके मुकाबले में कितनी फायदेमंद है। ठीक है, और ये आपका कॉल टू एक्शन है, कॉन्टेक्ट अस एट दिस टू अवेल दिस, वी विल गिव यू दिस 100% proven method that can help your children to learn Quran online. Got it? अच्छा, अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, दूसरी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ताकि ये लीड मैग्नेट के हवाले से आपको पता चलना चाहिए कि लीड मैग्नेट के हवाले से क्या है। ठीक है, देखिए ये भी एक एग्जांपल है अच्छी। इसमें अगर आप देखें, गेट क्वालिटी ब्यूटी सैलून सर्विसेज एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, ये वो पर्टिकुलर हुक है, ये वो पर्टिकुलर प्रॉमिस है, ये वो पर्टिकुलर एक्चुअली सर्विस है जो कि वो सेल कर रहा है। ठीक है ना, और इसमें क्या कह रहा है, कॉल नाउ टू बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो वो एक्चुअली उसको एक अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है ताकि वो उसको कंसल्टेंसी दे सके। ठीक है ना, और ये क्या लिखा है, सेव टाइम, अवॉइड हैसल, फ्री ट्रेवलिंग एंड स्टिल गेट बेस्ट प्राइस गारंटी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जो कि आप अपने उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये एग्जांपल देखें, स्कूल की एग्जांपल है अगेन सर्विस की। What do you want to be when you grow up? Book free campus tour. FB area campus, call now. This is a lead magnet. This is a hook. This is a story. ठीक है, ये पेरेंट को इसी तरीके से ये मुख्तलिफ जावियों से पेरेंट्स को, हाँ भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामिक आर्ट, बुक फ्री कैंपस टूर, इससे इंस्पायर कर रहे हैं यहाँ पे उसको लीड जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये एक स्कूल की एग्जांपल आपको मैंने दी। इसी तरीके से ये देखें हेडलाइन, ये देखें ना हेडलाइन, तुम्हें माइंड मैथ पढ़ा रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं, कुरानिक क्लासेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म योर चिल्ड्रन इनटू 100% कॉन्फिडेंट एंड प्रोफिशिएंट लर्नर, गेट फ्री कंसल्टेंसी एंड कैंपस टूर विद प्रिंसिपल। और ये कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये स्टोरी, ये हुक, स्टोरी, ऑफर, कॉल टू एक्शन। ठीक है, आप में से जिन लोगों की सर्विस इंडस्ट्री है या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, आप क्या पर्टिकुलर चीज लीड मैग्नेट बनाएंगे? थिंक अबाउट इट। व्हाट, अच्छा ये देखिए, ये एक है, get guaranteed admission in UK's best university. Book 20 minutes free consultancy session with our expert. Guaranteed admission in UK's best university, ये promise है। Book 20 minutes free consultancy session, lead magnet है, क्योंकि ये वैल्यू है जो कि वो फ्री कंसल्टेंसी आपको दे रहा है। दैट इज द वैल्यू, बिकॉज दैट इज एन इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बताऊं इंफॉर्मेशन की जरूरत कैसे पड़ती है।
इसलिए कि जब आपका इंफॉर्मेशन नहीं होती तो आप कंफ्यूज होते हैं। आपको जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आप कंफ्यूज होंगे। तो आप इस तरीके से अपने मार्केटिंग मैसेज को क्राफ्ट करते हैं। मैं आपको एक लास्ट और दिखाता हूँ, जैसे टीसॉल की हमने बनाई है बहुत सारे। Get your nature hair back guaranteed and look more confident. Book free appointment is a lead magnet. This is a headline, hook, this is story. ठीक है। Get certification in digital marketing that gives you income, career and life you want. This is a headline, hook. This is a story. ठीक है। Get free session with income growth specialist is a lead magnet. ठीक है। So I hope I have given you decent examples and you have now ample idea. So this part is done because you know how to, you understand. Now we are moving to this part. अब हमें इस पर्टिकुलर स्टेप को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, जाके हम जाएंगे, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, स्ट्रेटेजी सेम होगी लेकिन यहाँ पे हम कोई ना कोई प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे। ठीक है। हम चूंकि फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम अपना ये जो फनल है ये हम फेसबुक पे दिखाएंगे, बनाएंगे कि हमारा जो लीड जनरेशन का जो फनल है वो कैसे बनेगा, कैसे इंप्लीमेंट। अब देखें, आप जो है वो जो भी आपका एड अकाउंट होगा, आप फेसबुक पे जाएंगे, अपने बिजनेस मैनेजर में जाएंगे, यू नो दैट हाउ टू गेट इट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी received information, steps, how to do it. Just let me मैंने अपना जो है जिस पर भी मुझे लीड चलानी होगी तो मैं उसका क्या करूंगा, अपना एड अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करूंगा कि मैं किस पर्टिकुलर एड अकाउंट से अपना एड रन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो अगर आपके पास एक ही एड अकाउंट है तो आप एक ही एड अकाउंट, ठीक है ना। अगर आप ये देखें कि जो ऑलरेडी कैंपेन्स चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑलरेडी जो कैंपेन्स चल रही हैं, जैसे अगर मैं इसी को आपको दिखाऊं, ठीक है, इत्तेफाक से ये चल रही है बुकिंग मेड, ठीक है, बुकिंग मेड। तो अब हम इसको देखते हैं। पहले इसको इसलिए देख रहे हैं कि मैं एक चीज बनी हुई है वो दिखा दूं, फिर उसको कैसे बनाते हैं वो दिखा दूं। ठीक है। तो ये हमारे पास वही हमारा जो एड स्ट्रक्चर है, आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आपका एड सेट, आपका एड। यहाँ पर आप बताते हैं कि क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। हमें कन्वर्जन चाहिए, सेल्स का मतलब कन्वर्जन चाहिए, चाहे वो कन्वर्जन ई कॉमर्स के ऑर्डर्स हो या वो लीड जनरेशन हो। ठीक है। तो आप अगर अपनी, हम चूंकि वेबसाइट पे लीड जनरेट कर रहे हैं, मैं जो भी आपको सिखा रहा हूं वो विदाउट वेबसाइट के। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अभी वेबसाइट नहीं होती, तो आपको क्विक विन चाहिए, फिर भी आप चाहते हैं कि भाई मुझे, मेरे पास नहीं है वेबसाइट लेकिन मैं वेबसाइट के बगैर ये पूरा अपॉइंटमेंट फनल और लीड फनल बनाना चाहता हूं, तो आपको जाहिर है ऐड चाहिए। तो मैं आपको ऐड पे ले जाता हूं कि देखो भाई हमने भी इसी तरह का ऐड जो है वो, जो आपको एग्जाम्पल दिखाई है, इसी तरीके का ऐड जो है वो यहाँ पे बनाया है। जब तक ये आता है, एक मिनट में आपको यहाँ पर कि ये वो जगह है जहां पर आप अपनी ऑडियंस वगैरह को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। ये वो जगह है जहां पर आप अपनी ऑडियंस वगैरह को सेलेक्ट करते हैं, और ये वो जगह है जहां पर आप अपना ऐड, आपने ऐड को सेलेक्ट करते। ठीक है।
ये जो पर्टिकुलर जगह है जहां पर आप अपना पेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि भाई आप किस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो है वो इसको रन करना चाहते हैं। सही है, आप अगर फॉर एग्जांपल यूनिकरियर मार्केटिंग पे चलना चाहते हैं, यूनिकरियर मार्केटिंग, तो ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है इसमें एक वीडियो एड इन्होंने चलाया है जो कि टेस्टिमोनियल है, क्योंकि ये भी एक अप्रोच होती है कि अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और उन्होंने आपके प्रोडक्ट सर्विसेज की एक्नॉलेजमेंट की है, टेस्टिमोनियल दिया है, वैलिडेशन दी है, तो आप जो है वो उस पर्टिकुलर बात को, उस पर्टिकुलर चीज को आप प्रमोट करो। ठीक है, तो यहां पर जो है वो सिंपल, क्या जब आप ऐड लगाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, एक तो आपको ऐड चाहिए, ठीक है, चाहे वो इमेज ऐड है चाहे वो वीडियो ऐड है, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपको जो भी ये जो हमने इस पर्टिकुलर फनल के अंदर इंप्लीमेंट किया है वो तो अपनी वेबसाइट की है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल टू एक्शन, वो कहाँ जाएगा, इस वेबसाइट पे जाएगा। लेकिन मैं इस एग्जाम्पल के अंदर आपको इवन इफ यू डोंट हैव वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट है तो बहुत आसान है, लेकिन इवन इफ यू डोंट हैव वेबसाइट तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें फिर आपको अपना एक्चुअली यहाँ पर फॉर्म बनाना पड़ता है, लीड कैप्चरिंग फॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर एडसेट लेवल है यहाँ पर हम अपना चूज करते हैं कि आया हमें वेबसाइट पे चाहिए या हमें फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही चाहिए, ठीक है। तो आज की जो अभी एग्जांपल है वो है कि आप विदाउट वेबसाइट कैसे चलाएंगे, ठीक है। लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि एक्चुअली यही काम हम कर रहे हैं। ये जो लीड यहाँ पे जनरेट हो रही है ये वेबसाइट लीड्स हैं, ये वेबसाइट लीड्स हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारी लीड्स हम जनरेट करते हैं जो कि फेसबुक लीड्स हैं। तो मैं आपको फेसबुक लीड के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। जैसे आप इसको देखें कि ये इमेज ऐड है, ठीक है, और हम यहां से क्या कर रहे हैं, ये एक हमारे पास हमने लीड फॉर्म बनाया है, फेसबुक पे ही बनाया है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से जब अपना ऐड दिखाते हैं, अपना ऐड दिखाते हैं उस टारगेट ऑडियंस को जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को इधर टारगेट कर रहे हैं इस एड सेट में, हम इस एड सेट के अंदर टारगेट कर रहे हैं प्रोफेसर्स को, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को और बिजनेस ओनर्स को, नॉट प्रोफेसर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। और वो मेरा ये ऐड देखते हैं, उस ऐड को क्लिक करके उनके सामने ये पर्टिकुलर विंडो आ जाती है। जब वो इस पर्टिकुलर विंडो को क्लिक करते हैं तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है फेसबुक वो उसको डायरेक्टली दे देता है, ठीक है, क्योंकि फेसबुक के पास उस बंदे की इंफॉर्मेशन होती है। और फिर उसको ये प्राइवेसी पॉलिसी दिखाते हैं, ठीक है। और फिर यहां पर ये लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला स्टेप क्या है, देखो ये जो स्टेप है यहां तक तो आपने लीड कैप्चर कर ली, ठीक है, यहां पे आपके पास लीड आ चुकी है। अब ये वाला पार्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये वाला पार्ट हो चुका है, डन। आप सीखेंगे अभी कैसे होगा, लेकिन ये वाला पार्ट अब हम उससे आगे ये वाला पार्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूं मैं आपको अभी, ठीक है, ये वाला पार्ट। क्योंकि जो लोग अपना इंफॉर्मेशन आपको देंगे जरूरी नहीं है कि उनमें से हर बंदा जो है वो आपके साथ अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट भी बुक कराए, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी नीयत पता चल जाएगी कि वो सिर्फ देखना चाह रहा है या वाकई बात करना चाह रहा है। तो जो लोग आपसे अपॉइंटमेंट भी बुक करा लेते हैं तो वो लोग जो है वो ज्यादा पोटेंशियल होते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के कि जो लोग आपसे अपॉइंटमेंट बुक नहीं कराते, ठीक है। तो हम उसको आखिरी में क्या कह रहे हैं कि ग्रेट, जस्ट लास्ट स्टेप,
Click the link below to book appointment for free study session with business growth expert. ठीक है, और यहां पर जो है वो इस बटन के पीछे उस पर्टिकुलर, अगर अब हमारे पास क्या है कि या तो आपके पास वेबसाइट के ऊपर हो ऐसी कोई ऐप कि जो कि अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करे, ठीक है, या तो एक ऑप्शन ये है कि भाई आपके पास ऐसा हो, और अगर नहीं है, ठीक है, तो भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको उसका सलूशन देता हूं। जैसे यहां पर हमारे पास कोई भी जब डिस्कवरी सेशन है या फ्री सेशन है, जब वो यहां पर आता है तो वो इस पर्टिकुलर कैलेंडर पे आ जाता है, वो इस पर्टिकुलर कैलेंडर पे आ जाता है, फिर वो यहाँ से कैलेंडर पे ही हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, ये वेबसाइट वाला सिस्टम। लेकिन सपोज आपके पास ये नहीं है, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, calendly.com, ठीक है, ये फ्री ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्केड्यूलर है। जो रियल बिजनेस करते हैं वो इसको $5-10 जो इसकी प्राइसिंग होती है उसको पे कर देते हैं, $8 पर मंथ, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो फिर कैलेंडली अपनी ब्रांडिंग नहीं करता। जब आपके क्लाइंट को ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अपना लिंक देता है, तो वो लिंक जो है वो आपके डोमेन नेम से एक्चुअली कनेक्टेड होता है, आपका वो ब्रांडेड डोमेन नेम होता है। लेकिन अगर आप फ्री की रिसोर्सेज यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको फिर ये भेजना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि वेदर आपको वो चीज फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ये तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर सिंपल फ्री में अकाउंट बना लेना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे जब गेट स्टार्टेड करेंगे अपना ईमेल डालेंगे तो वो आपको अकाउंट बना देगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो सिंपल क्या करना है कि जैसे मैं इसमें लॉगिन करता हूं, मेरा अगर अकाउंट जैसे बना हुआ है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आप सिंपल क्या करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। और लॉगिन होने के बाद ये आपको कोई भी ना एक सर्विस एक्टिव करके देगा, मतलब ये सर्विस कहलाती है कि मैंने 30 मिनट फ्री स्ट्रेटजी सेशन की एक सर्विस क्रिएट की और उस सर्विस का मुझे ये लिंक दे दिया, देखो इसमें यहां से कॉपी लिंक। तो ये पर्टिकुलर लिंक जो है मैं अगर यहां पर इस बटन के पीछे ये लिंक दे दूंगा तो जो भी शख्स इस बटन को क्लिक करेगा यहां पर तो वो यहां जाएगा, इस लिंक इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर आएगा। ये इसी तरीके से ऐप आ गई और फिर वो शख्स बोले कि भाई मैं जो है ना 10 तारीख को 10:30 बजे कंफर्म करता हूं कि मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है ना। और वो आप उससे ये भी पूछ ले भाई तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, और ये क्वेश्चंस आप उसमें बना सकते हैं अपने के ना। आप इस तरह का अपना एक एक्स्ट्रा ये क्वेश्चंस होते हैं कि भाई अगर आप मजीद उसको क्वालिफाइड लीड बनाना चाहते हैं तो जाहिर है क्वालिफाइड लीड इस तरह से बनती है कि जब आप पावरफुल क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी और आप उसके लिए लीड जनरेट करना चाहेंगे तो आप उससे पावरफुल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भाई आई मीन व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ योर बिजनेस, What is the name of your business? What is the URL of your business? तो उससे पता चलेगा कि इसके पास कोई बिजनेस है, ठीक है ना। तो जैसे हम पूछते हैं कि भाई टेल मी, तो बोलेगा भाई आई एम मार्केटिंग प्रोफेशनल, ठीक है। और मैं प्लीज शेयर एनीथिंग दैट विल हेल्प प्रिपेयर फॉर अवर मीटिंग। तो ये बोलेगा भाई आई वांट टू get clarity how I can
start my income as a digital marketer, ठीक है ना, और schedule event। तो ये इस तरीके से 30 मिनट्स का फ्री स्ट्रेटजी सेशन बुक करेगा। और जो भी आपका ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस से आपने जो है ना उसको बुक किया होगा, मतलब अपना जो ये जो लॉगिन बनाया होगा, वहां पर ही आपके पास आ जाएगा। देखो कैलेंडली ने आपको ईमेल भेज दी कि भाई ये जो फला फला बंदा है इसने तुमसे 30 मिनट्स का स्ट्रेटजी सेशन बुक किया है, इतने बजे बुक किया है, ये सारी चीजें, ये उसके क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये उसका नंबर है। अब तुम आगे, उससे आगे अब तुम खुद उसको डील कर लो, ठीक है। तो हमने क्या सीखना है अभी, इम्प्लीमेंट जो सीखना है, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वो हमने सीखना है कि जो मीटिंग है इसको हम कैसे सेटअप करें कैलेंडली के ऊपर या कोई भी ऐसी फ्री ऐप के ऊपर, और हम इस लीड कैंपेन को कैसे सेटअप करें, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये थोड़ा सा दिखा देता हूं क्योंकि 5 मिनट का काम है। तो ये आपके पास एक लिंक आ जाएगा और फिर हम इस कैंपेन के ऊपर जाते हैं और अपनी कैंपेन को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा आज का जो गोल है वो गोल अचीव हो सके, ठीक है। तो सपोज आपने अकाउंट बना लिया, सही है। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास ये न्यू इवेंट टाइप होती है। अगर आप ये देखें तो मेरे सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स सर्विसेज क्रिएट की हैं, ये जितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं ना जो मैंने स्टूडेंट्स को कराई हैं, ये सारी डिसेबल है, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं टर्न ऑन, टर्न ऑन। तो मैं जब टर्न ऑन करूंगा तो वो इसको ऑफ कर देगा क्योंकि वो एक वक्त में फ्री के अंदर एक ही सर्विस आपको अलाउ करता है। आप यहां से जो है वो 1 to 1 एक इवेंट या एक सर्विस अपनी क्रिएट कर दे, उसको नाम दे दें। आप उसको कह दे भाई 20 मिनट्स फ्री कंसल्टेंसी या 30 मिनट्स फ्री कंसल्टेंसी, जो भी आपको। और लोकेशन आप फोन कॉल पे लेंगे, जूम पे लेंगे। अगर आप जूम सेलेक्ट करेंगे तो बोलेगा जूम का लिंक दे दो, ठीक है। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे जूम पे नहीं करनी है, मुझे जो है वो वेब एक्स पे करनी है, वेब एक्स, गो टू मीटिंग, ये सारी वो हैं, ठीक है। लेकिन आप कहते नहीं इन पर्सन करनी है तो आप इन पर्सन लिख लें, ठीक है। और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है। सपोज मैंने कहा शारा फैसल यूरिका, तो ये मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिख दें कि भाई हाउ यू विल गेट देयर, अगर आप उसको बताना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल इस क्वेश्चंस को आपने पुर करना है। ये आपके इवेंट का लिंक है 20 मिनट्स फ्री कंसल्टेंसी, ठीक है। यहां से आप नेक्स्ट पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपने ड्यूरेशन क्या रखना है, 15 मिनट रखना है, 30 मिनट रखना है, जो भी रखना है आप 30 मिनट रख दें, ठीक है। डिफाइन हाउ लॉन्ग योर इवेंट, ये इन्होंने 15 मिनट और 30। जब आप पेड अकाउंट लेंगे तो ये आपको अपनी मर्जी से रखने देगा, ठीक है ना। फिर आप उसको बताएं कि भाई डेट रेंज क्या है, ठीक है ना, कि आप कितने दिनों तक अपने कैलेंडर को ओपन रखना चाहते हैं। मतलब कितने 60 दिनों पहले कोई आपसे बुकिंग करा ले, आप कह रहे नहीं मुझे 7 डेज कैलेंडर डेज बुकिंग करे, 7 डेज के अंदर अंदर करे, या कोई खास डेट रेंज है, या अनलिमिटेड टाइम कोई दूसरे 2 साल पहले भी करा ले, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस है, इन चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कस्टम आवर सेट करने हैं तो ये इस तरह से आप अपने सेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स आपने सेट कर लिए, ठीक है, ये चीजों को आप सेट कर लेंगे। फिर आप बताना चाहते हैं कि भाई तुम बिफोर इवेंट कितना 15 मिनट पहले फारिग होना चाहते हो, या 10 मिनट पहले फारिग होना चाहते हो, या आफ्टर इवेंट 15 मिनट फारिग होना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, ठीक है ना। और इस तरीके से आप जो है नेक्स्ट पे जाए तो ये आपको अब यहाँ पर बोलेगा कि भाई तुम कोई क्वेश्चंस, अब ये ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शंस क्या हैं कि भाई आप कोई क्या क्या चीजें पूछना चाहते हो, नेम, ईमेल, ये इसमें खाली एक ही क्वेश्चन है, नाम, ईमेल, एड्रेस, ठीक है।
अगर आप उसके अंदर नए क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर दो कि भाई मुझे जो है वो फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो आप यहाँ से फ़ोन नंबर ऐड कर दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन पूछना है कि टेल मी अबाउट, टेल मी समथिंग about yourself so I can serve you better। जैसे एक ह्यूमन होता है, ठीक है, फिर आप इसको चाहते हैं कि वो इसको ब्लैंक ना रखे, तो आप इसको कहते हैं कैन नॉट बी ब्लैंक, रिक्वायर्ड। ठीक है, और इस तरीके से आपने इस तरीके से ये नाम आपका टेल मी, अच्छा ये तो क्या फ़ोन नंबर हो गया, ये मैं यहाँ पे ये नहीं रखना, यहाँ पे लिखना है फ़ोन नंबर। ठीक है ना, उसको अप्लाई कर दिया तो ये आपको ये जो है इस पर्टिकुलर चीज़ को आप नीचे ले आए और प्लीज शेयर एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू, इसको हम कर देते हैं कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ सो आई कैन सर्व यू बेटर, और इसको हम भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। और इसमें आंसर टाइप क्या है, मल्टीपल लाइंस, कि वो मल्टीपल लाइन क्वेश्चंस जो है ना वो मुझे आंसर कर दो। तो मैं अपनी मर्जी का फॉर्म बना सकता हूँ, कहने का मतलब है कि आप अपनी मर्जी का फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेव एंड क्लोज कर दें। ठीक है, और फिर अगर आप, कुछ लोग होते हैं जो पेड अकाउंट होते हैं, तो वो पेमेंट के थ्रू, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स होते हैं, वो बोलते हैं भाई $100 का मैं सेशन दूंगा, फ्री नहीं है, तो वो फिर यहाँ पे पेमेंट वगैरह के ऑप्शंस भी सेट करते हैं, बट यू डोंट हैव टू डू इट। ठीक है, अब वो कह रहा है भाई योर इवेंट टाइप इज ऑफ। ठीक है, इसलिए कि मैं एक वक्त में एक ही कर सकता हूँ। क्या कह रहा है, अपग्रेड करो भाई, तुमने इतनी सर्विसेज क्रिएट की हैं फ्री में, तुम एक ही कर सकते हो। तो बहरहाल जब आप फर्स्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको व्यू लाइव करना चाहते हैं तो आप देखें, कह रहा है योर कैलेंडर URL इज नॉट वैलिड बिकॉज आपके पास अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, मतलब आपने पेड वर्जन यूज नहीं किया, तो आप एक वक्त में एक ही यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है वो ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। ठीक है, आप जो है वो वापस से मैं अपने कैलेंडर के ऊपर आऊंगा। अब ये मेरे पास इवेंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन अगर मुझे इसको अगर क्रिएट करना है तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। तो मैं इसको टर्न ऑन करूंगा, तो यहां से पहले मुझे इसको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। अब मैं यहां से इसको टर्न ऑन करूंगा तो एक टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इसका आप कॉपी लिंक आप यहां से ले लें और आप जो है वो इसको, अब आप देख लें कि आपका लिंक काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो आपका लिंक काम कर रहा है। ठीक है, आपने एक हफ्ते के लिए खोला हुआ है, क्योंकि मैंने तो सेट किया था कि मैं एक हफ्ते के लिए खोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर लोग लंबी लंबी डेटें लेते हैं तो फिर वो आते नहीं है, तो भाई इसी 3-4-5 दिन में उसको आना है तो आए, वरना और ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको सेट कर लें। इसी तरीके से आपके पास वो जो हमने सेट किया था कि फ़ोन नंबर आ जाएगा, किसी भी कंट्री का होगा तो उसका आ जाएगा, नाम, ईमेल, और ये आ जाएगा। और ये इस तरीके से आपकी अब ये सर्विस सेट हो गई। आपका एक काम हो गया कि आपकी ये सर्विस सेट हो गई अपॉइंटमेंट वाली, आपको बगैर किसी वेबसाइट के आपने जो है ना ये काम अपना कर लिया। ठीक है, ये वाली आपके पास आ गई। अब हम चलते हैं कि हमें ये वाला काम करना है। कौन सा वाला, ये कैंपेन वाला। तो हम कैंपेन को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कॉपी यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कॉपी राइटिंग कराई है। आप उसमें से लेक्चर को देखिएगा कि आप अपने सिचुएशन में अपनी कैंपेन के लिए कौन सी कॉपी राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट पे गया और क्रिएट पे जाके मैंने, अगर मुझे अभी लीड जनरेट करनी है और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे लीड जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा लीड, और आप कंटिन्यू पे जाएंगे और यहाँ पर आपने अपना नाम सेट कर लिया, गेट लीड्स फॉर योर नेक्स्ट कोर्स, योर रियल एस्टेट, जिसके लिए भी। ठीक है ना, फॉर मी कॉपी राइटिंग स्पेशलिस्ट कोर्स के लिए।
कॉपी राइटिंग, इसका नाम मैंने रख दिया, ठीक है। आप ये देखें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड। अब मैं आऊंगा यहाँ पर एड सेट पर और यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा इंस्टेंट फॉर्म्स। यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म इसलिए कि ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई थी वो इंस्टेंट फॉर्म की एग्जाम्पल थी, जो कि आप इंस्टेंट मतलब जल्दी, इमीडिएटली, रैपिडली आपके सामने फॉर्म खुल जाता है, मतलब आपकी ऑडियंस के सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जब वो आपके ऐड को क्लिक करेंगे। सही, तो मैंने इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है पेज, किस पेज के ऊपर रन करना चाहता हूं, मैंने पेज को सेलेक्ट कर लिया। यहां पर वो आपसे पूछेगा टर्म्स और कंडीशंस, कि क्या आपने कोई टर्म्स और कंडीशंस आपने दी हैं कि आप इस पर्टिकुलर लीड को जब कैप्चर करोगे तो इसका कहीं डेटा भेज तो नहीं दोगे। तो आप यहां से उसको क्लिक करोगे कि यस आई एक्सेप्ट। यहां पे मेरे पास क्या नजर आ रहा है, यू हैव एक्सेप्टेड। आपके पास अगर ये एक्सेप्टेड नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप बोलेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो नहीं चलाएगा आपके कैंपेन। इन चीजों को छोड़ देना, इन चीजों का इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे आप अपना बजट लगाएंगे। आपका अकाउंट अगर पीकेआर में है तो आप अपना बजट लगा दें। सपोज आपका अगर 500 का है तो 500, अगर 1000 का है तो $5, अगर 600 रुपए का है तो $3। मैं $3 लगाऊंगा क्योंकि ऑलमोस्ट 2 रुपए का, 200 रुपए का जो है वो डॉलर हो गया। और यहाँ पर आपके पास अगर लाइफ टाइम बजट आपको लगाना है तो आप की कैंपेन अगर 10 दिन के लिए चलनी है तो आप पर डे के हिसाब से अगर $5 लगाना चाहते हैं तो 10 दिन का $50 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से $50 लाइफ टाइम बजट लगा दें और यहाँ पे तारीख बता दें कि भाई 9 तारीख से लेकर और ये जो है सपोज 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए 19 तारीख तक आप ये चलाना चाहते हैं, ठीक है। ये लाइफ टाइम। लेकिन मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं डेली बजट लगाता हूँ। मैं डेली देखता हूँ कि वो चलता रहे, अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहे। सही, तो मैंने कहा मैं $5 लगा रहा हूँ रोज। सही है, और इसको मैंने हटा दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे स्टार्टिंग डेट आज की रखनी है लेकिन एंडिंग डेट नहीं रखनी। तो यहाँ से जो है वो आप कहते हैं कि मुझे 8:30 बजे इसका ऐड चलाना है, ठीक है। 9 तारीख को 8:30 बजे ये आप सेट करते हैं। उसके बाद आपका पूरा एक डिटेल्ड मॉड्यूल सेशन इसके ऊपर लिया गया है कि आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, जो आपकी कि भाई आपकी लोकेशन क्या है, आई आर पीपल लिविंग इन रिसेंट लोकेशन। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर टारगेट करना है ऐसे लोगों को जो कि, क्योंकि इसके ऊपर पूरी शीट्स आपने की हैं, वर्कशीट्स की हैं, आपको उसके बारे में पता है और हम उसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो स्टेप्स मैंने आपको सिखाए हैं उस स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। और आपके लर्निंग पोर्टल के अंदर ये सेशंस मौजूद हैं तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। और किस तरीके से, क्योंकि ये ऑडियंस को की जो रिसर्च है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको मैंने पूरा जो है वो टूल दिया हुआ है इसके ऊपर, अगर आपको याद हो तो आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने पूरा आपको ये कि आप अपनी पूरी किस तरीके से अपनी ऑडियंस की एनालिसिस करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, एवरीथिंग इज ऑन वन पर्टिकुलर पेज, ठीक है ना। कस्टम ऑडियंस है तो कस्टम, बिहेवियर है तो बिहेवियर वाइज, एवरीथिंग इज इन योर पोर्टल। तो आप उसको जो है वो उसको देखिएगा क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। लेकिन बहरहाल यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। तो जब आप ये वाला पार्ट कर लेंगे, अपने जो है वो आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, कहाँ से करेंगे, आपने सारी ऑडियंस के इंटरेस्ट वगैरह डाल दिए, ठीक है। यहाँ से आप तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो है ये जो डिटेल टारगेटिंग है, यहाँ से आप अपने इंटरेस्ट वगैरह, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, हमने इस पर डिटेल में बात की है, उसको आप एंटर कर दें। इसको आप ऑटोमेटिक ही रखें बिकॉज
आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दिस इज माय एक्सपीरियंस। प्लस जब आपके पास बजट ज्यादा हो फिर आप स्पेसिफिक प्लेसमेंट के ऊपर जो है वो जा सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने कोई दूसरी सेटिंग्स नहीं करनी है, इसको भी बिल्कुल आप रहने दें, ठीक है। अब आप आ जाए एड लेवल पे। जब आप एड लेवल पर आएंगे तो एड लेवल के ऊपर आपके पास अपना जो भी आपका ऐड है उस ऐड को आप अपना, क्योंकि ऐड का क्राफ्ट करने का तरीकेकार, उसकी हेडलाइन फॉर्मूलाज, उसकी कॉपी राइटिंग, उसकी हिस्टोरी, उसकी ऑफर, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं चाहता हूं कि मुझे जो है एक ऐड रन करना है, सपोज ये वाला, ठीक है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर ऐड जो है ना मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया और यहाँ से मैंने आपको जो कॉपी राइटिंग की स्किल सिखाई है मैंने अपनी कॉपी राइटिंग की, ठीक है ना। आप इसके अंदर बिकॉज आज भी मेरा एक ग्रेजुएट आया और उसने कहा कि सर मैंने दूसरी जगह से भी कोर्स किया था लेकिन मुझे कॉपी राइटिंग का और इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने कॉपी राइटिंग को इसके अंदर अप्लाई किया तो उससे मुझे बेहतरीन एक्चुअली रिजल्ट्स मिले हैं और आई कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन यू इनफ कि कितने ज़्यादा मुझे उससे फायदा। कॉपी राइटिंग इज़ अ वेरी पावरफुल स्किल। आपके जो पोर्टल है, ठीक है, आपका जो पोर्टल है उसमें आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये सारे ऑप्शंस हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग इसको देख रहे हैं और जो लोग इस पर्टिकुलर उनको नहीं पता तो मैं उनको एक 2 मिनट का रेफरेंस जो है वो क्रिएट कर दूं उनके लिए, ताकि वो लोग जो है वो आसानी के साथ उस पर्टिकुलर चीज को, कहीं पे होता है ना कि कुछ सेशंस आपने नहीं देखे होते और आप जो है ना फिर पूछते हैं कि यार अच्छा वो क्या, मतलब मैंने ऑडियंस जो है वो उसको नहीं देखा कि वो ऑडियंस जो है वो कैसे क्रिएट करनी है, या मैंने जो है वो नहीं देखा कि आया एड क्राफ्ट करने का तरीकाकार क्या है, या मैंने ये नहीं देखा कि यार मुझे कॉपी राइटिंग का जो है ना वो तरीकेकार नहीं पता। तो आपके पोर्टल में क्योंकि सारे स्टेप्स जरूरी हैं, जब आप इन स्टेप्स को नहीं फॉलो करते तो आपकी कैंपेन क्या करती है, स्ट्रगल। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कैंपेन चलाना सीखते हैं, टूल बनाना सीख सकते हैं, जबकि 20% है वो, 80% उसके बाहर की चीजें हैं कि भाई आपने ऑडियंस की रिसर्च की उस पर्टिकुलर तरीके से जिससे आप अपनी परफेक्ट ऑडियंस तक अपना एड पहुंचाए। क्या आपने एड क्राफ्ट करने का तरीका सीखा? तो ये जो आपको सेशन आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस है। हाउ टू सेलेक्ट आइडियल ऑडियंस इन फेसबुक यूजिंग फेसबुक टारगेटिंग टूल प्लस गेट कस्टमर वर्कशीट, ठीक है ना। इसमें जब आप जाएंगे आपको यहाँ पर जो है वो ये सारे आप वर्कशीट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से आपने हाउ टू क्राफ्ट मैग्नेटिक हेडलाइन, ठीक है, और आपको ये कॉपी राइटिंग के पूरे तरीकेकार बताए गए हैं। आप इस कॉपी राइटिंग प्राइमरी टेक्स्ट, अभी जैसे हमने प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से कॉपी लिखनी है वो मैंने आपको पूरा बताया, कस्टमर वैल्यू जर्नी के हिसाब से पूरा बताया, और इसके अलावा टन्स ऑफ लेक्चर्स हैं आपको, मतलब पूरे उसके ऊपर 2 साल से ज्यादा का कंटेंट के ऊपर आपके पास एक्सेस है, एक एक चीज का आपके पास एक्सेस है। तो यू whenever you want you can jump and YouTube और SEO और लैंडिंग पेजेस कैसे बनाने हैं, और आप तो लाइव सेशंस भी लेते हैं, और फिर आप जो है वो अपने ये सारे ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करने हैं, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है। तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन योर पोर्टल। हम वापस आते हैं यहाँ पर कि हमने कॉपी राइटिंग भी लिख ली, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आए और अब हमने हेडलाइन भी क्राफ्ट कर ली कि भाई नेवर, या हम कहते हैं want to get new customers, ठीक है ना, want to get new customers today
ठीक है, डू दिस। और क्या दिस, यहाँ पे हमने सिंपल कहा कि यहाँ पे जाओ साइन अप करो, डू दिस। मैंने उसको भाई ये कर लो, क्या कर लो भाई, तुम जो है वो साइन अप कर लो फ्री में, या तुम बुक कर लो, अप्लाई कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी करना है कर लो, कॉल टू एक्शन में कर दो साइन अप वांट टू। या मैं उसको कहूं कि भाई गेट फ्री स्ट्रेटजी टू गेट कस्टमर्स। अब फ्री मैंने आगे लिख दिया, गेट फ्री स्ट्रेटजी टू गेट कस्टमर्स। मैं कह रहा हूं डू दिस, या अगर मुझे ये बहुत ज्यादा कैजुअल लैंग्वेज है, डू दिस, आप अगर ठीक है ना, साइन अप नाउ, इस तरीके से, ठीक है ना, गेट फ्री स्ट्रेटजी टू गेट कस्टमर साइन अप नाउ, लोग करेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में क्योंकि आपकी 2 लाइनें आ गई तो नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी, तो आपको यहाँ पर अगर कोई लिखेंगे तो वैसे भी नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी हेडलाइन छोटी होगी, पहली लाइन तक आएगी, तो फिर आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो होता ही है कि सब हेडलाइन के तौर पे यूज होती है कि जब आपकी अपर प्राइमरी हेडलाइन 100% इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं देती और लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर फिर नीचे लिखते हैं कि व्हाट इट इज अबाउट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई गेट लीड्स एंड कस्टमर्स विद फेसबुक, कुछ लोग समझ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि इसका क्या मतलब है गेट लीड्स एंड कस्टमर्स विद फेसबुक। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूं कि भाई 2 days training, 3 days training, 3 days workshop where you will learn how to get leads and customers live। इस तरीके से मैं इसको डिस्क्रिप्टिव कर दूं, ठीक है, तो यू कैन डू इट। अब हमारा जो एक स्टेप है वो सिंपल आखिरी स्टेप है, वो है कि हम इसका फॉर्म क्रिएट करें यहाँ पर, ठीक है। फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पे जाएंगे और इस फॉर्म का ये 3-4 क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करेंगे, हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा फॉर्म नेम टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें वो पूछ रहा है कि तुम्हें ज्यादा लीड्स चाहिए या ज्यादा हायर नीयत वाले लोग चाहिए, ज्यादा इंटेंट, हायर इंटेंट चाहिए। दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि भाई मोर वॉल्यूम के अंदर फेसबुक सामने वाले से कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा चीजें, उसको मौका नहीं देगा और जल्दी जल्दी आपको लीड कैप्चर करके देगा, उसको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या करेगा, वो रिव्यू करने का उसको ऑप्शन देगा कि भाई तुम अपने सारे स्टेप्स को देख लो, क्या तुम रियली उस बंदे को अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो वो फिर भी अगर आपको इंफॉर्मेशन देता है इसका मतलब है कि उसकी नीयत ज्यादा है, यू गेट द पॉइंट। तो आप दोनों में से जो ऑप्शन सेलेक्ट करें, इट डजंट रियली मैटर, आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि विच गिव्स यू मोर रिजल्ट, क्योंकि वो स्पेसिफिक बिजनेस और स्पेसिफिक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं और चूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस एग्जाम्पल आई एम सेलेक्टिंग मोर वॉल्यूम। फिर आप यहां पर आ जाएं, यहां पर आप जो है वो जो भी इमेज आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट वो आपको वही इमेज दे देगा, ठीक है। और अगर आपको अपना इमेज अपलोड करना है तो आप यहां से अपलोड कर लें, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोगों को इट इज अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट जो है कि लोगों को नहीं पता कि इसके ऊपर हमने करना क्या है। लिखा हुआ था हेडलाइन, लोग लिख देते हैं कुछ भी, लेकिन देयर इज अ लॉजिक। मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज बता रहा हूं जिसका ताल्लुक कॉपीराइटिंग से, तो थोड़ा सा कॉपीराइटिंग आपको यहाँ पे, एक तो ये है कि ठीक है आप उसको लेंगे भाई गेट फ्री स्ट्रेटेजी टू गेट कस्टमर्स
इन योर बिजनेस, ठीक है। और यहां पर हम 3 बुलेट पॉइंट्स जो है वो ऐड करते हैं कि एक्चुअली उसको बेनिफिट क्या होगा। हम यहाँ पे डेलिबरेटली बेनिफिट्स ऐड करते हैं क्योंकि पीपल बाय आउटकम, बेनिफिट्स, दे डोंट बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज। लोग चाहते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी, देन दे आर मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको 3 ऐसे बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करेंगे जो कि इररेजिस्टिबल हो इस पर्टिकुलर ऑफर को अवेल करने के लिए। तो हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे कि व्हाट यू विल गेट। पहली चीज 100% क्लैरिटी about strategy, ठीक है। 100% confidence that you will get customers, ठीक है। इसको और छोटा कर दिया, 100% कॉन्फिडेंस अबाउट कस्टमर्स, ठीक है, ताकि वो 2 लाइनों में आ जाए। और तीसरी चीज जो है वो हम कहेंगे कि एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब कोई पढ़ेगा ना कि यार get free straight to get customers in your business, what you will get 100% clarity about strategy, 100% confidence about customers, exact implementation plan। यही मुझे चाहिए, ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम दे रहे हो, I want to buy from you and most of the people will buy from you, जिनको चाहिए, ठीक है, जिनका रियल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमने कहा कि यार हम उनसे अपनी ऑडियंस से क्या क्या पूछेंगे। हम उससे ईमेल लेंगे, हम उसका नाम लेंगे और हम इस नाम को ऊपर रख देते हैं, पहले नाम आ जाए फिर ईमेल आ जाए और फिर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अपना फोन नंबर। और यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं बट वी डोंट नीड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस बिकॉज फिर बंदा जो है ना वो थोड़ा सा सोचना शुरू कर देता है। और यहाँ पर आप उसको बताएं कि लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड। तो यहाँ पर हम उसको कहते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड बाय एडमास टीम यूरेका रिमार्केटिंग टीम टू कॉन्टेक्ट यू for free business consultancy, ठीक है ना। और यहां से हमने ये काम भी कर लिया, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस भी बना लिए। तो अब हमारे ऑप्शंस देखो क्या क्या होगा। हम इंट्रो डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने हेडलाइन और ये चीज लिख दी, फॉर्म टाइप हो गई, क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पे हमें प्राइवेसी पॉलिसी देनी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चाहें तो लिंक ऐड कर दें कि भाई अपने फेसबुक पेज का सपोज, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगा इसलिए कि ये तो एक मशीन है ना, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। भाई जो बंदा देखेगा ना, जो बंदा पढ़ेगा उसको चाहिए आपकी पॉलिसी। तो वो पर्टिकुलर चीज जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे मेरे पास है ये पॉलिसी, ठीक है। तो मेरे पास अगर है तो मैं यहाँ से ये पॉलिसी का लिंक उठाऊंगा, ठीक है, पॉलिसी बनी है, पॉलिसी का लिंक उठाऊंगा
और मैं यहाँ पे दे दूंगा कि भाई मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन को कुछ नहीं करूंगा, ये मैंने लिंक दे दिया उसको, ठीक है ना, प्राइवेसी और इधर लिख दिया आवर प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्रिएट करना है तो आप इतनी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, ना मैंने लिखी है ना आप लिखेंगे, तो आप चले जाएंगे एक वेबसाइट पे जहां पे आप 1 मिनट या उससे भी कम वक्त के अंदर जो है ना वो पॉलिसी लिख लेंगे, ठीक है। वो आपके लिए पॉलिसी जनरेट कर देगा, ठीक है ना। तो मैं इधर लिखता हूँ जनरेट पॉलिसी जनरेटर। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिसी जनरेटर है ना, 100% फ्री पॉलिसी जनरेटर, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इसको आप यहाँ से ओपन करें और इसको 2-3 इंफॉर्मेशन दे दें। जाहिर है आपकी कंपनी का नाम दे दें, भाई आपकी कंपनी का नाम सपोज कल्लू, आपकी वेबसाइट का नाम कल्लू डैश लल्लू.com, ठीक है। वेबसाइट यूआरएल यही https, और यहां से आप नेक्स्ट, सही है, इसको आप नेक्स्ट पे ले जाएं। यहां से आपसे पूछेगा तुम क्या करोगे वेबसाइट पे, कुकीज वुकीज करोगे, या बोलो नो 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 नो, सबको नो कर दो। और यहाँ पे बोलो कि भाई तुम कौन से मुल्क में रहते हो, तो आप यहाँ से पाकिस्तान और स्टेट सिंध, और योर ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, आई हैव माई ईमेल एड्रेस, जनरेट माई पॉलिसी। वो आपको पूरी पॉलिसी, आपकी कंपनी क्या थी, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर कल्लू एट kallu-lallu.com, एक्सेसिबल फ्रॉम दिस इज दिस वन ऑफ आवर मेन डेटा। सारी अंग्रेजी आपके पास ये लिख के आ गई है। आप यहाँ से ये यूआरएल उठाओ और उस यूआरएल को उठा के उसको दे दो यहाँ पे इस तरीके से। अब वो देखता रहे इस यूआरएल से, आपको क्या फर्क पड़े, आपने अंग्रेजी भी लिख दी। उसके बाद आप completion वाले पार्ट पे आएंगे। This is the most important part and you must pay attention because here we will link our lead form with appointment form। तो वो आपके लीड फनल को अपॉइंटमेंट फनल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वो कैसे, जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन, अब आप समझे आपका इंफॉर्मेशन सबमिट हो गई है, क्यों, क्योंकि जब वो इस पेज पे आ जाता है तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन सबमिट हो गई है, वो वापस नहीं ले सकता आपसे। अब यहां पर आप एक और अपना स्टेप ट्राई करते हैं कि अच्छा यार, हो सकता है कि हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा या चौथा बंदा आपसे अपॉइंटमेंट भी बुक कर ले, वो आपकी और क्वालिफाइड लीड हो, ठीक है। तो आप यहां से हेडलाइन में लिखें थैंक्स जस्ट लास्ट स्टेप, ये लिखेंगे थैंक्स जस्ट लास्ट स्टेप। और यहां पे लिखेंगे कि प्लीज बुक फ्री अपॉइंटमेंट टू डिस्कस योर बिजनेस strategy so that you can start getting customers, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो इमोजी डाल दें इस तरीके से, और यहाँ पे आप जो है वो इस जगह पे आप चाहें तो उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये डाल दें लाइक दिस, थैंक्स, क्योंकि अच्छा फील होगा जैसे वो आएगा ना, थैंक्स जस्ट लास्ट स्टेप, प्लीज बुक फ्री अपॉइंटमेंट टू डिस्कस योर बिजनेस स्ट्रेटजी सो दैट यू कैन स्टार्ट गेटिंग कस्टमर्स। यही तो वो चाह रहा है। और यहां से आप सेलेक्ट करेंगे, आप कॉल भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको कॉल करे, लेकिन आप सेलेक्ट करें व्यू बिजनेस, और यहां पर आप लिखें बुक फ्री अपॉइंटमेंट
ठीक है ना, ये अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे क्या डालेंगे, लिंक। तो लिंक कहाँ से लाएंगे, जो आपका कैलेंडली का लिंक था, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना लिंक उठाएंगे और इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, पब्लिश। अब ये ग्रीन हो गया। अगर कोई एरर आए तो थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेना, परेशान नहीं होना। लोग एकदम से इमेज देखते हैं लाल कलर आता है यहाँ पे, सर हमारा तो नहीं हुआ। और भाई उसने लिखा, तुमने कोई फील्ड खाली छोड़ दी होगी, तुमने कहीं कोई चीज लिखा नहीं होगा, उसको लिख दो जाके, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दो, वो हो जाएगा। तो ये हमारा एड, ये हमारी कॉपी, ये हमारा कॉल टू एक्शन, ये हमारा हुक, ये हमारा लीड फॉर्म। ये आपको उस बंदे को इस तरह से दिखेगा, गेट फ्री स्टडी टू गेट कस्टमर्स इन योर बिजनेस। What you will get 100% clarity about your strategy, 100% confidence about customers, exact implementation plan। और फिर यहाँ से वो इंफॉर्मेशन फेसबुक उसकी खुद ही ले लेगा। फिर यहाँ से वो नेक्स्ट जैसे ही करेगा सबमिट, वो आ जाएगा इस पेज पे। यहाँ से वो आपसे बुक करेगा फ्री अपॉइंटमेंट और आप जो है वो अपने उस क्वालिफाइड लीड्स को जो है वो कन्वर्ट करेंगे इनटू कस्टमर्स, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है वो इसमें कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो तो यू हैव योर व्हाट्सएप ग्रुप विद मी, ठीक है। आपके पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। जाहिर है जिनके पास नहीं होगा वो हमारे किसी भी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होंगे, बट दोज हु वांट टू डू इट they can follow the next instructions। और I hope कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल जो कि लीड फनल और अपॉइंटमेंट फनल विदाउट वेबसाइट कैसे बनानी है एंड गेट गारंटीड क्वालिफाइड लीड्स इन योर बिजनेस, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह खैर, इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।